हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 6। आरिफ टू का लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने 80,000 रुपीज़ का लोन ले लिया किसी बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, तो फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स। तो बताइए उन अमाउंट्स का डिफरेंस बताइए जो कि वो 1.5 साल बाद देगा। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट को कंपाउंडेड एनुअली किया जाए। सेकंड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया जाए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि आरिफ ने 80,000 का लोन ले लिया। 80,000 का लोन ले लिया तो प्रिंसिपल 80,000 हो गया, रेट 10% है और टाइम है 1.5 ईयर्स। अब हमें दो तरीके से इसका अमाउंट निकालना है, यानी ये कितना पे करेगा, 1.5 साल बाद ये बैंक को कितना पे करेगा, वो अमाउंट निकलेगा। अब वो अमाउंट तब निकालना है कि अगर जो कंपाउंडेड एनुअली हो, यानी साल में एक बार इंटरेस्ट लगे तो कितना अमाउंट आएगा, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट लगे तो कितना अमाउंट बनेगा। वो जो दोनों अमाउंट्स होंगी ना, उनका डिफरेंस बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पीआरटी तो दे रखे हैं और कंपाउंडेड एनुअली, पहले तो एनुअली ही पूछा है तो अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ पे टाइम। तो जो एनुअली होता है ना, एनुअली के अंदर आपका कुछ भी चेंज नहीं होता। ये जो रेट है ना और ये जो टाइम है ये बिल्कुल सेम रहते हैं। तो रेट तो रहेगा इसके अंदर 10 ही, प्रिंसिपल हो गया 80,000, 1 प्लस रेट 10% ही रहेगा और यहाँ 100 रहेगा। अब टाइम पे आइए। देखिए टाइम में ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर हम टाइम की जगह कोई होल नंबर ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3.5 है, ये 1.5 है, यानी 1 साल पूरा है और फिर आधा साल है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो 1 साल का तो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। 1 साल का हमें इस फॉर्मूले से अमाउंट मिल जाएगा और फिर जो वो आएगा उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट और लगा देंगे। तो पहले 1 साल में निकालते हैं कि 1 साल में कितना हो जाएगा। तो ये हो गया 80,000, 1 प्लस ये इससे कट गया, ये 10 1 ज़ा 10 और प्लस 1। चलिए इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये मैंने 1 लिख दिया इसलिए। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 80,000 और ब्रैकेट में 10 1 ज़ा 10 और प्लस 1, तो ये 11 हो गया, 11 अपॉन 10। ये 0 0 से कट गया। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 88, और यहाँ पे 3 0 भी हैं तो ये 3 zeros। तो 1 साल बाद तो उसका अमाउंट बन जाएगा 88,000, लेकिन 1.5 साल बाद कितना बनेगा। अब इस 88,000 के ऊपर ना आधे साल का इंटरेस्ट और लगेगा, और वो लगाएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल तो हो गया 88,000, रेट 10% ही रहेगा और टाइम आधे साल का है ना, तो इस तरह से लिखेंगे 1/2, और फिर फॉर्मूले में इसमें नीचे 100 भी होता है ये। तो इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, इस 1 0 से 1 0 ये कट गया। 8800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4400। तो 4400 तो ये आ गया। अब हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं इस वाले का। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी, टोटल अमाउंट के अंदर ये जो ऊपर वाली फिगर है 88,000, ये तो 1 साल में बन गई थी, प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट ये लग गया 4400। जब ये हमने प्लस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 92,400। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 1.5 साल के अंदर उसको 80,000 के 92,400 रुपये बैंक को चुकाने पड़ेंगे। अगर यही चीज़, यही कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट की है, अगर ये हाफ ईयरली होती है तो फिर क्या होता है। देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास वही होता है अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 और ये टाइम, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन जब हाफ ईयरली होता है तो ये बात आप याद रखना कि रेट तो हो जाता है हाफ, हमेशा रेट क्या हो जाता है हाफ। तो इस केस में ये जो रेट है ना ये हाफ हो जाएगा,
यानी हम इसके अंदर जो रेट लेंगे वो लेंगे 5%। और जो टाइम है ना वो डबल हो जाता है। डबल इसलिए होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ आधा, और ईयरली का मतलब है साल में, यानी साल में, एक साल में 2 बार। जब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो 2 साल में 4 बार होगा, 3 साल में 6 बार होगा, यानी कि सिंपली डबल हो जाता है टाइम। यहां पे है 1.5 साल, तो टाइम हो जाएगा, ये 1.5 साल है 3/2, इसका डबल यानी कि 3 ईयर्स। तो अपने फॉर्मूले में इस वाले में हम ये जो दो चीज़ें लिखेंगे। तो इसका अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल है 80,000 और 1 प्लस रेट हो जाएगा इसका 5/100 और टाइम की जगह हो जाएगा 3। तो 80,000 1 प्लस ये 5 और 100 कट रहे हैं, 5 1 पे और 5 20 पे, तो ये लिख लिया मैंने 1/20 और ये 3 है तो 3 बार। अब 80,000 और ब्रैकेट में देखिए 21 20 और प्लस में 1 यानी कि 21 और नीचे एज इट इज 20 और 3 बार है तो 3 बार खोल दिया इसको। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक नीचे की 0 ऊपर की 0 से कट गई, ये वाली इस ऊपर से कट गई, ये वाली इस ऊपर से कट गई। नीचे सारा ये 2 है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये सारा 8 बन गया। 8 को जब 80 से काटेंगे तो ये आ गया 10, क्योंकि 8 10 जार 80 होता है। तो ऊपर नंबर आ गया 10 × 21 × 21 × 21 और नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये सारे 2 भी तो कट गए ना इसी से। और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 92610। तो यानी अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिया जाएगा तो फिर 92610 आएगा। अब ये कह रहा है कि इनमें डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अब आपके सामने है, बड़ी वैल्यू देख लीजिए ये वाली है, तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस के लिए जो बड़ा अमाउंट आया है 92610 में से ये छोटा अमाउंट है 92400, इसे माइनस कर देंगे, ये 210 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो आंसर भी यही है। और इसमें आपने ये भी देखा कि जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है ना तो इंटरेस्ट जो है ना बंदे को ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो इसमें ये भी चीज़ एक समझने की चीज़ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।